यात्रा करने का अनुभव प्राप्त किया सर। सबसे खास बात क्या है कि भारत सरकार की पिछले 2014 से पहले जिस तरह की रही है कि रेलवे घाटा में चलती है, बहुत तरह की असुविधाओं को देखा जा रहा था, लेकिन 2014 के बाद आप किस तरह से देखते हैं सर? रेलवे में बहुत 2014 के बाद से बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है। आज जैसा कि आप बताया भी था कि पहले जहां हम लोग 1000 करोड़ हमारी अपनी रेलवे में, जहां पर हम सालाना 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते थे और डेवलपमेंट आज 8000 करोड़ का होगा। तो रेलवे को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है रेलवे का, और इसमें न केवल ट्रेन्स आई हैं बल्कि हमारा ट्रैक्स का दोहरीकरण हुआ है और ट्रैक्स में विद्युतीकरण हुआ है, और इसी के साथ हमारे नए रूट्स भी बने हैं। तो इससे रेलवे को बहुत फ़ायदा मिला है, और रेलवे अब जो हमें, जिसको कि हम लोग डी बॉटलनेकिंग कहते हैं और मोबिलिटी कहते हैं, तो उससे न केवल पैसेंजर्स हैं बल्कि फ्रेट, जो कि हमारे बैकबोन है हमारी रेलवे का, तो फ्रेट मूवमेंट में जो हमारा एफिशिएंसी आई है उससे रेलवे को लाभ मिलेगा, और उस लाभ से जो है रेलवे और आगे बढ़ पाएगी। जो ये चीज़ जो है हमारा जो 2014 के बाद जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका अब लाभ सबको मिल रहा है। अब जो है बहुत सारे ऐसे ट्रेन पुराने हो चले हैं, तो उस तरह के ट्रेनों को किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा? नहीं, हम अपनी ट्रेन्स को भी अपग्रेड करते हैं और नई ट्रेन्स भी लेके आते हैं। तो हर टेक्नोलॉजी में कितना अपग्रेड कर सकते हैं उसकी एक सीमा होती है, तो जितना अपग्रेड होता है वो हम करते हैं, और हम नई टेक्नोलॉजी भी इंडक्ट करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन है, तो फिर धीरे धीरे हम अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स को फेज आउट भी करते हैं। तो ये एक लगातार एक प्रोसेस है रेलवे की, और हमेशा रेलवे इसमें प्रतिबद्ध रहता है, न केवल ट्रेन्स में बल्कि ये चीज़ ट्रैक्स में भी है। हाँ सर, अभी तक जो स्टॉपेज है, ये स्टॉपेज अभी वर्तमान में इतना जगह के आगे बढ़ने की संभावना है? अभी हमारे ये स्टॉपेजेस हैं, और आगे की भी देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। ये ट्रेन जो है हर रूट में होंगे इस तरह से या निश्चित कुछ? आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि रेलवे का प्रयत्न ये रहेगा कि सभी क्षेत्र को हम वंदे भारत से जोड़ लें, तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे भारतीय रेलवे। आप वंदे भारत की पैसेंजर और भारतवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यही है कि रेलवे हमेशा तत्पर है, और रेलवे के लिए जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनका ईज़ ऑफ ट्रैवल, उनकी सेफ्टी, वो सर्वोपरि है, और हमेशा रेलवे उसी के लिए तत्पर रहती है। उसी के लिए, उसी में हम अपनी नई सर्विसेज लेके आते हैं, उसी में हम अपग्रेडेड सर्विसेज लाते हैं, उसी के लिए हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हम एक एफिशिएंट ट्रैवल दें, जो कि पैसेंजर्स के लिए सुख सुविधा हो, और उनको उसके लिए कम से कम खर्च भी करना पड़े। तो इस तरह, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। सबसे बड़ी चीज़ है रेलवे में ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली सर्विस होती है। जितने लोग हमारे ट्रेन्स को यूज़ करेंगे उतना हमारा पर्यावरण सुधरेगा। तो इस तरह, एक तरह से भारतीय रेल यही चाहती है कि सारे पैसेंजर्स को ये सर्विस भी मिले और पर्यावरण का भी जो है फ़ायदा हो। धन्यवाद।